नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस 10 मिनट शो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जनजातीय आंदोलन देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इन आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ हथियार क्यों उठाने पड़े। परीक्षा के नजरिए से इसके मुख्य कारण क्या थे? मुख्य रूप से देखा जाए तो अंग्रेज अपनी औद्योगिक क्रांति के लिए जंगलों से कच्चा माल चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि आदिवासियों के जो पारंपरिक कानून थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और झूम खेती पर रोक लगा दी। अच्छा, झूम खेती यानी वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना? हाँ बिल्कुल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और इसके साथ ही उन्होंने जंगलों के इस्तेमाल पर भी काफी कड़े प्रतिबंध लगा दिए। मतलब जो लोग सदियों से शांति से जंगलों में रह रहे थे, उनके ही घर में घुसकर नए नियम थोप दिए गए। एकदम सही। और इसके अलावा ईसाई मिशनरियों का प्रभाव और दिक्कू लोगों का जो शोषण था वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण था। दिक्कू, ये दिक्कू वाला सवाल तो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि दिक्कू किसे कहते थे। हाँ, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका उत्तर है बाहरी लोग, जैसे कि अंग्रेज अधिकारी हो गए या जमींदार, ठेकेदार और महाजन जो इन आदिवासियों का शोषण करते थे, उन्हें ही दिक्कू कहा जाता था। राइट। अब अगर बंगाल और बिहार के शुरुआती विद्रोहों की बात करें तो परीक्षा में अक्सर बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ का जिक्र आता है। इसका इन आंदोलनों से क्या संबंध है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम फैक्ट है। आनंद मठ जो 1882 में आई थी, उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये विद्रोह 1763 से 1800 के बीच बंगाल और बिहार में हुआ था। ओहो, सन्यासी विद्रोह। पर इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व आदि शंकराचार्य के अनुयायी सन्यासियों ने किया था। तो सन्यासियों ने विद्रोह क्यों किया? मतलब उनका जंगलों या अंग्रेजों से क्या टकराव था? देखिए, इसका जो मुख्य कारण था ना, वो हिंदू सन्यासियों की तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध था। और बाद में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे बहुत ही क्रूरता से दबाया था। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे दबाया था। एक और शब्द परीक्षाओं में बहुत दिखता है, पाइक और पाइकान जमीन। ये किस आंदोलन से जुड़ा है? ये चुआर विद्रोह से जुड़ा है, जो 1769 से 1805 के बीच बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र में हुआ था, जिसे जंगल महल भी कहते हैं। जंगल महल क्षेत्र, राइट। तो ये पाइक लोग कौन थे? चुआर लोग दरअसल स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही का काम करते थे, जिन्हें पाइक कहा जाता था। और इस काम के बदले उन्हें जो जमीन मिलती थी उसे पाइकान जमीन कहते थे। तो अंग्रेजों ने वो जमीन उनसे छीन ली होगी। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों ने उन्हें हटाकर अपनी पुलिस रख दी और उनकी वो पुश्तैनी जमीन भी छीन ली। तो जाहिर है अपनी पुश्तैनी जमीन छीनने पर उन्होंने बगावत कर ही दी होगी। इसके प्रमुख नेता कौन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? इसके प्रमुख नेता दुर्जन सिंह और रानी शिरोमणि थी। और उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था जो अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है। वो नारा क्या था? उनका नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भागो विदेशी राज। वाओ, अपना गांव अपना राज। अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास में आदि विद्रोही का दर्जा किसे दिया गया है? ये सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा गया है। आदि विद्रोही का दर्जा तिलका मांझी को प्राप्त है, जिन्होंने 1779 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहाड़िया विद्रोह 1779, ये किस क्षेत्र में फैला था? ये मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। 1784 में भागलपुर के कलेक्टर क्लीवलैंड को तीर से मार दिया था। बाप रे, सीधे कलेक्टर को ही मार दिया? हाँ, और इसी वजह से अंग्रेज बौखला गए और बाद में 1785 में उन्हें पकड़कर एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। बहुत दुखद। अच्छा, कुछ विद्रोह ऐसे भी थे जो शुरू तो धार्मिक रूप से हुए, लेकिन बाद में किसानों के अधिकार और अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन बन गए। उनके बारे में परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? ऐसे 3 प्रमुख विद्रोह हमें जरूर याद रखने हैं। पहला है पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 से 1831 तक बंगाल में चला। पागलपंथी विद्रोह, इसके संस्थापक कौन थे? ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे करमशाह ने शुरू किया था, लेकिन बाद में उनके बेटे टीपू ने जमींदारों के खिलाफ इसका राजनीतिक नेतृत्व किया। ठीक है, तो पहला पागलपंथी हो गया बंगाल में।
दूसरा कौन सा है? दूसरा है फराजी विद्रोह, जो 1820 से 1858 तक बंगाल में ही हुआ। ये शरीयतुल्लाह के अनुयायियों का समूह था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व दादू मीर ने किया था। और दादू मीर का एक बहुत फेमस नारा था जो एग्जाम में आता है कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और तीसरा विद्रोह कौन सा था? तीसरा है कूका विद्रोह, जो पंजाब में हुआ था 1840 से 1872 के बीच। इस विद्रोह में नामधारी सिखों को कूका कहा जाता था। कूका विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं? इसके नेता भगत जवाहरमल थे, जिन्हें सियान साहब भी कहते थे। इसके अलावा बालक सिंह और राम सिंह भी प्रमुख नेता थे। राम सिंह को बाद में अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। राम सिंह को रंगून भेजा गया, ये फैक्ट याद रखने वाला है। अच्छा, अब ओडिशा की तरफ चलते हैं। एक प्रथा का जिक्र बार बार आता है, मारिया प्रथा। इसका संबंध किस विद्रोह से है और ये क्यों हुआ था? मारिया दरअसल एक बलिदान की प्रथा थी जिसे अंग्रेज खत्म करना चाहते थे। इसके और जो नए टैक्सेस लगाए गए थे ना, उसके विरोध में ओडिशा में खोंड विद्रोह हुआ था। खोंड विद्रोह ओडिशा में हुआ 1837 से 1856 तक। परीक्षा के लिए इसके किस नेता का नाम हमें याद रखना है? इसके लिए आपको बस चक्र बिसोई का नाम याद रखना है। चक्र बिसोई ही इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। चक्र बिसोई रैंक्ड। और पूर्वोत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था? सुना है वहां जबरन सड़क बनवाने को लेकर कोई बड़ा विवाद था। एकदम सही कहा आपने। वो खासी विद्रोह था जो 1830 से 1833 तक चला। ये मुख्य रूप से असम और पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था। तो ये सड़क निर्माण वाला क्या मुद्दा था? मतलब आदिवासियों को क्या परेशानी थी? परेशानी ये थी कि अंग्रेजों ने स्थानीय लोगों को जबरन बेगार में लगा दिया था। मतलब बिना पैसे दिए जबरदस्ती सड़क निर्माण का काम करवाना, जिसके खिलाफ तीरथ सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ। तीरथ सिंह, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उन आंदोलनों पर जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव पूरी तरह हिला दी थी, यानी झारखंड के क्षेत्र के महाविद्रोह। कोल विद्रोह के मुख्य तथ्य क्या हैं? कोल विद्रोह 1831 और 32 में छोटा नागपुर इलाके में हुआ, जो अब झारखंड में है। इसका मुख्य कारण बाहरी लोगों यानी दिक्कू द्वारा आदिवासियों की जमीनें छीना जाना था। और कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? इसके प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत, ठीक है। और संथाल विद्रोह, इसे तो शायद जनजातीय इतिहास का सबसे उग्र विद्रोह माना जाता है। बिल्कुल, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और ये मुख्य रूप से झारखंड के राजमहल और भागलपुर के बीच के दामिनी कोह क्षेत्र में हुआ था। दामिनी कोह क्षेत्र, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। इसके नेता कौन थे? इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, जिनमें सिद्धू और कान्हू का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी 2 भाई चांद और भैरव थे। इनका मुख्य मुद्दा क्या था अंग्रेजों से? इनका मुख्य मुद्दा साहूकारों का भारी शोषण था। आप यकीन नहीं करेंगे, साहूकार इन पर 50% से लेके 500% तक का भारी ब्याज लगाते थे। बाप रे, 500% ब्याज! ये तो सीधे सीधे पूरी तरह से लूट थी। हाँ, और इसी लूट के खिलाफ संथालों ने हथियार उठाए थे। अंत में बात करते हैं उलगुलान की। मुंडा विद्रोह को उलगुलान यानी महान हलचल भी कहा जाता है। बिल्कुल। इसमें खूंटकटी प्रणाली का क्या महत्व था? खूंटकटी का अर्थ होता है सामूहिक रूप से खेती करना। मतलब जमीन किसी एक की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की होती थी। तो क्या अंग्रेजों ने इस प्रणाली को खत्म कर दिया था? हाँ, जब जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद से इस पर कब्जा किया और इससे गैर कानूनी घोषित किया, तो 1895 से 1901 के बीच मुंडा विद्रोह भड़क उठा। और इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, जिन्हें लोग भगवान मानते थे। बिल्कुल, बिरसा मुंडा ने लोगों को विश्वास दिलाया कि उनमें ईश्वरीय शक्तियां हैं। उन्होंने 1900 में एक भयंकर विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। और फिर अंत में उनका क्या हुआ? वो अंततः पकड़े गए और बहुत ही दुखद रूप से रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इन तथ्यों को याद करते हुए एक बात सोचने वाली है कि देश की आजादी का जो बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन हमने बाद में देखा, क्या उसकी असली नींव इन जंगलों और पहाड़ों में इन्हीं गुमनाम आदिवासियों ने दशकों पहले ही नहीं रख दी थी? ये सोचने का विषय है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जनजातीय आंदोलन को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।